60वीं वर्षगांठ मना रही है। आज के दिन ही डीडी के नए अल्ट्रा एचडी चैनल की झलक भी दिखने वाली है। आज के समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वासुदेव मेनन आ रहे हैं। वेलकम सर। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री चंद्रकांत वर्मा भी आ रहे हैं। मिनिस्टर जीवन राम के इशू का क्या हुआ? उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्शन लेने के लिए नोट लिखकर भेजा था। सर, जीवन राम अपने मिनिस्टर ऑफ माइंस हैं और हमारी पार्टी में जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। हमारी पार्टी? आप कब ज्वाइन हुए? आप कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल। मेरी बातों को सुनकर एग्जीक्यूट करना ही आपका काम है। आई एम सॉरी सर। सॉरी बहुत वैल्यूएबल वर्ड है, बार बार यूज नहीं करना चाहिए। नेता परमेश्वर राव जी का क्या कहना है? परमेश्वर राव जी खुद उस शादी में उपस्थित थे। उधर प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से इसकी क्या जरूरत है संतोष? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, जनता ने हम पर भरोसा करके वोट दिया। वो भरोसा सिर्फ हमें ही बनाकर नहीं रखना, उसे अधिकारियों को भी बनाकर रखना होगा। वी शुड हैव टेकन एक्शन ऑन हिम। आई एम सॉरी। जवाब नहीं मिलता है। रेडी हो ना? Open this box. Stand up. It's a trap. I repeat, it's a trap. Emergency distress. Cancel alpha visit. Mere. Secure alpha. Alpha visit cancel. Go fire reverse right now. What's happening? Go fire reverse right now. आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और मंत्री वासुदेव मेनन को अपनी कैद में कर लिया है। अरेंज वॉर रूम मीटिंग एट वंस। ओके सर, मैं अभी टेलीकास्ट बदलता हूं। नहीं, बदलना नहीं है। ये लाइव टेलीकास्ट से रुकना नहीं चाहिए। अगर रोकने की कोशिश की तो सब मारे जाएंगे। चल लगा? लगा तो सर। कैमरा ऑन कर। सर भी ऑनलाइन। अभी आई एम ऑलराइट, नथिंग टू वरी। डैड, मां के मंगलसूत्र में आपने 3 गांठें बांधी थी या 30 गांठें बांधी थी? स्ट्रांग है डैड। शट अप। अरे कोई भी मैं बाद में बात करूंगा। सर, कम इन। अरे बैठे बैठे। दिस इज आवर डिमांड टू यू। तिहाड़ जेल में हमारे जो 5 लोग हैं उन्हें तुरंत रिलीज कीजिए। अगर नहीं किया तो योर मिनिस्टर विल बी शॉट। अगर लेट किया तो हर घंटे यहाँ के हर स्टाफ को मार देंगे। माँ, अगर आपको इनकी जान माँ पहले रोना बंद कीजिए। पापा को कुछ नहीं होगा। जल्दी छोड़ देंगे। आप हिम्मत रखिए। मार देंगे इसे। इंडिया में घटे कई भयंकर हमलों में कैद किए गए आतंकवादी जो तिहाड़ जेल में हैं, उनमें से 5 आतंकवादी। गाइस, कम ऑन। सर, हमें उनसे तुरंत नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए क्या? अब बातों से कुछ नहीं होने वाला। वो अड़े हुए हैं। उन 5 लोगों को छोड़ना ही इकलौता ऑप्शन है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सिकंदर? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आपको पता है उन 5 की वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी है? We have no other को पटवर्धन जी। पूरे देश में आतंक का माहौल है। But the nation is above everything. ये तो रोज ही होता है। अभी हमें मिनिस्टर साहब को बचाना होगा। ही इज सिंसियर मैन। उनको ऐसे मरने देखिए। ऐसा कैसे? स्टॉप इट ऐसे। वहां पर क्या सिर्फ हमारे ही मिनिस्टर फंसे हुए हैं? नहीं सर, दूरदर्शन के 250 से ज्यादा स्टाफ उनके कंट्रोल में है सर। तो वो लोग सिंसियर नहीं है क्या? उन लोगों की बलि दे दी जाए तो कैसा रहेगा? जोसेफ सर, एनएसजी स्पॉट पर चले गए क्या? वेटिंग फॉर द ऑर्डर सर। एक जान की बलि देकर अगर 100 लोगों की जान बचाई जा सकती है तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। यही हमारा धर्म कहता है, इंसानियत भी यही कहती है। आस्क देम टू टेक एन एक्शन। ओके सर। तुम दोनों उस तरफ जाकर देखो और तुम वहां देखो। जाओ जाओ जल्दी जल्दी। Hey, don't shoot! सर, चलिए, फास्ट। सर, आप वहीं रुकिए। Wait, don't worry. Don't move. No, sir. We got the terrorist alive. Keep the vehicle ready. तुम लोग हमें रोक नहीं सकते। हम तुम्हारा देश बर्बाद कर देंगे। Go, fast. Everyone, don't worry. It is safe now. Thank God. मैं तो बहुत सच में। पाकिस्तान के आतंकी हमले को रोक दिया गया है। आज सुबह हुए हमले को एनएसजी सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तिहाड़ जेल के आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की गई थी, लेकिन वो मांग सरकार की तरफ से खारिज कर दी गई। अंजलि, आई एम रियली सॉरी। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। ये मौत कोई साधारण मौत नहीं है अंजलि, देश के लिए त्याग है। बी बोल्ड।
हेलो दर्शकों, मैं हूँ आपकी अनीता एंड वेलकम टू आवर शो मॉडर्न एग्रीकल्चर। बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं है, पूरे स्टेट में सूखा पड़ा है, लेकिन सिर्फ ये जगह इतनी हरी भरी कैसे हो सकती है? इस मैजिक की वजह है मिस्टर कदीरवन नाम के मॉडर्न फार्मर। कचरे से खाद बनाना, सोलर एनर्जी, बिंक एनर्जी, पीने के पानी की बचत, पंचकव्या और ऐसे ही साइंस और परंपरा को मिलाकर धूम मचा रहे हैं अपने कदीरवन। गुड मॉर्निंग कदीरवन, आप ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अरे नहीं, ये तो नेशनल फार्मिंग है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक कदम आगे है। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक है। इस तरह से पहली बार जिसने फार्मिंग की थी वो थे मुस्लो गुफ्कुफ का। वोट का तो पता है, ये फक्कू का क्या है? मुस्लो गुफ्कुफ का जापान के हैं दार्शनिक फार्मर। इस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना इंसान खेती कर सकता है। देखिए हमारे इस खेत में फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, इन केमिकल्स की खुशबू तक पड़ने नहीं देते। ओह क्या बात है कदीर। ओह बेबी कॉर्न मुझे बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी होता है, खाकर देखिए ना। व्यूअर्स, इट्स अनबिलीवेबल। अभी भी मेरी जीभ स्वाद के मारे डांस कर रही है। अरे ये क्या सर, शौचालय है क्या? सही कहा आपने। इसे भी कमाई का जरिया बनाया हुआ है, साइड बिजनेस है क्या सर? है तो शौचालय, लेकिन वहाँ पैसे हम देते हैं। यहाँ आकर शौच करो, 10 रुपए मिलेंगे। वाओ, वेरी 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 डिफरेंट अप्रोच। एक मिनट, इसमें हमारा स्वाद भी है। स्वाद? आइए बताता हूँ। 5 बार गया हूँ, पूरे 50 रुपए देने होंगे। झूठा कहीं का। देखो मौसी, जिस मंदिर में कहोगी वहाँ जाके कसम खा सकता हूँ। तेरी कसम भी तेरे जैसी झूठी है। अरे बेटा, अंदर कुछ नहीं करता है। 5 बार गया है तो 50 रुपए मांग रहा है। आप चेक करने के लिए अंदर कैमरा तो नहीं लगा सकता ना? जो कह रहे जा बेटा, ले जा मत। से आ जाता है, ईमानदार सप्लायर है। अरे भाई, पैसे लिए बिना जा रहे हो? बिना मेहनत के पैसा शरीर पे नहीं लगता है कबीर। मैंने कोशिश की थी, लेकिन पेट से सिर्फ गैस ही निकल रही। थोड़ी देर बाद फिर से आऊंगा, तब पैसे ले लूंगा ना। ऐसे भी लोग आ जाते हैं। ओहो, ये लो। हाँ, 10 रुपए का फायदा। इंटरव्यू में बाकी है। हाँ, जा जा जा। अच्छा, वो 2 टॉयलेट बंद क्यों पड़े हैं? आधे लोग वहाँ भी तो जा सकते हैं ना? उसे भरे 6 महीने हो गए ना, इसीलिए उस पर ताला लगाकर संभाल कर रखा है। हाँ, इसे बचाकर संभाल कर क्यों रखा है? हाँ, ये है ना असली सवाल। हमने जो 6 महीने तक संभाल कर रखी है ना गंदगी, वो बैक्टीरिया से सूखकर खाद बन गई है। ये देखो। अरे इसमें कोई बदबू नहीं आएगी। ये नाइट्रोजन रिच प्योर ब्लैक गोल्ड है, काला सोना। What? आप इसे अपनी फसल के आसपास डाल दोगे ना, तो फिर मिट्टी खराब हो, पानी कम हो या मौसम भी खराब हो, तो भी फसल में बढ़ोतरी होती रहेगी। अरे कुछ देर पहले आप ही ने तो कहा था बेबी कॉर्न का टेस्ट अच्छा है, नाइस अरोमा। आपकी जीभ और टेस्ट करने के लिए डांस कर रही थी ना। इस पर उल्टी मत करना। दीदी ब्रेक कर दें क्या? ये बिना कोई इंटरव्यू नहीं करा। चलो चले। अरे यहाँ नहीं सुना, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें। हमें लगा था क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो? यहाँ इतनी गंदगी फैला के रखी है, सबको उल्लू बना रहे हो। रुक, कैमरा ऑन कर। खेती कोई धंधा नहीं है। शहर की रक्षा पुलिस करती है, देश की रक्षा मिलिट्री करती है। इंसान की रक्षा करने वाली खेती भी एक सर्विस है। इस मिट्टी की बहुत सारी खूबियां हैं। उस पर गिरने वाली हर गंदगी को उपयोगी बनाकर वापस देती है ये। जो हम मिट्टी के साथ करते हैं वो गंदगी है। जंगल काट दिए तो अब बारिश नहीं होती है। मिट्टी से सब कुछ निकाल दिया, बारिश होती भी है तो उसे बचाकर नहीं रख पाते। धीरे धीरे खेती खत्म हो रही है। उस पर ये केमिकल डाल देते हैं, उनकी वजह से ये मिट्टी बर्बाद हो रही है। अब बाकी बचा क्या है? हमारी मिट्टी। इसी से मुनाफा निकालने के लिए चीन और जापान भी अब इस खेती के धंधे में उतर चुके हैं। हमें जिस जगह खेती करनी है वहाँ पर कुआं या तालाब बनाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। हमें एग्रीकल्चर बचाना ही होगा, यही आपका फ्यूचर है। बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की तरफ भयंकर साइक्लोन आने की संभावना जताई जा रही है। इस साइक्लोन की वजह से मिट्टी के सरकने की भी आशंका है और कहा जा रहा है कि आज रात जोरदार बारिश होने की भी संभावना है। ये कौन सा इंजेक्शन है? ये इलीगल है, मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करो। नो नो नो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा नाम तक नहीं जान पाओगे। हिज प्रोफाइल सर। इरफान, नाम सैयद जाफर है, उम्र 38 साल। तुम्हारा नाम सैयद जाफर है, उम्र 38। पाकिस्तानी पाकिस्तान की आर्मी के जलालाबाद कैंप में ट्रेनिंग लेकर आया है। आईडी बॉम्ब्स डिजाइन करने में यू आर एन एक्सपर्ट। 6 महीने पहले एक सर्जरी करके 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। मेरी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तू अपने प्राइम मिनिस्टर की जान की फिक्र कर। हमारा अगला अटैक मिस नहीं होगा। अगला अटैक कहाँ पर? बोल। वो लंदन तो फ्लाइट में जाएंगे, पर वापस बक्से में आएंगे। तुम्हारा पीएम। ही इज नॉट लाइंग सर, इट्स अ ट्रूथ। लंदन में कौन मारने वाला है? कौन सा ग्रुप? कोई ग्रुप वूप नहीं है, सिर्फ अकेला है वो लोगों के साथ घुल मिल कर रहेगा, तुम्हारे देश के गौरव को मिटा देगा। सूरज, सूरज! हे, लगता है वहां पे कोई घुसा है, जाके देखो।
अभी कहाँ है वो बोल। वो मुझे नहीं पता। इरफान, आई डोंट नो। इसे एक और डोज दो। डॉक्टर एक और डोज दे दो। नहीं मत दो, इंजेक्शन मत दो। घबराहट सी हो रही है। बता मत, अभी कहाँ है वो? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो तमिलनाडु में। कौन है बताता हूँ। उसका नाम उसका नाम कदीर बेटा, चारे की बोरियां आ गई हैं, मैं अंदर रखवा देता हूँ, जरा संभाल लेना। हाँ अरे सब ठीक से गिन के रख दो। हाँ हाँ सब रख दिया, बाद में गिनवा लेंगे। चलो अभी। Welcome, Mr. Prime Minister. My son Abhishek. Hi sir, nice to meet you. Hello team, is the convoy ready to move? Kavita Menon from Malayalam Manorama. Yes, ma'am. Venkat Raman from Din Garuda. Kalyan Kumar from Express. Kalyan Kumar from Express. There are 3 lakhs Indians in UK and they happen to be the 3rd largest ethnic group here. Mr. Kalyan Kumar from Express. हाय, यस। थोड़ी जल्दी आ सकते थे ना? जल्दी आकर क्या होता? लेक्चर ही सुनना था ना। What? तो उसके लिए ऐसे लेट आकर? I'll wait there. आप शुरू कीजिए। See, यही कल की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है. Well, I hope all of you will be here tomorrow and support him by giving wide and detailed coverage for this conference. I guess we are done and see you tomorrow. Bye. Okay, ma'am. अरे, Hey, throw it up, man. careful. Yeah. Our Invest India meet starts in few minutes. If you have any phones, mobiles, and wallets, please place them in the tray here. Next, please, sir. Please open your bag. Next, please. Mark, clear them from the passage. Sir, please arrange for the medium. No, I just came for holiday. Our Honorable Prime Minister of India, Mr. Chandrakant Verma is here. थैंक्स। आप सभी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्तेदार की शादी पर आया हूं। हम थोड़ा कैजुअली बात करेंगे, ओके? यहां कितने लोगों ने लव मैरिज की है? मिस्टर महादेव सर, आपकी बायोग्राफी में कई लव स्टोरीज आती हैं। अभी शांत बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात हुई ना। आपकी शादी से पहले का वो म्यूचुअल मैग्नेटिक चार्म, रोज रोज एक दूसरे को देखने की तड़प, बार बार बातें करने की चाह, लेकिन शादी के बाद भी उसी लेवल पर है क्या? या फिर कम हुआ है? हिचकिचा क्यों रहे हैं? बेधड़क हाथ उठाइए। ओके, सबसे पहले मैं बेधड़क हाथ उठाता हूं क्योंकि मेरी पत्नी अब भी यहां पर नहीं है, इसलिए बेधड़क हाथ उठा सकता हूं। अरे क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? मिसेस नारायण मूर्ति, उन्हें यहां तो कम से कम सच बोलने दीजिए। ओके, अब थोड़ा हम माँ के बारे में बात करेंगे। अपने बेटे से कोई माँ प्यार ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? उसी माँ ने बचपन में हमें धमकियां देकर खाना खिलाया होगा, मारकर पढ़ाया भी होगा, अगर शैतानी की होगी तो डंडों से मारा भी होगा। उस वक्त हमने माँ को भला बुरा कहा होगा। फिर भी हमारी माँ का जो प्यार हमसे है या फिर अपनी माँ से जो प्यार हम करते हैं वो कभी कम हो सकता है क्या? नहीं। भले ही कितनी भी सुविधाओं के साथ आप यहाँ आकर सेटल हो गए हों, ये देश प्रेमिका की तरह है, लेकिन इंडिया हमारी माँ की तरह है। इंडिया में घोटाले, रिश्वत, जात पात, आतंकवाद, ऐसी और भी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और इसीलिए हमारी सरकार देश की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से लगी हुई है।
उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पर सेटल हो चुके इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया की तरक्की में काम आने चाहिए। माय गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। टू इंस्पायर यू ऑल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्यू जेंटलमैन हियर। इंडिया के सेंसेक्स का ऊपर होना या नीचे होना यह आपके कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्धारित होता है। तो लीजिए मैं पेश करता हूं मिस्टर विजय माथुर, विश्व के अमीरों में 7वें स्थान पर हैं। हर देश में इनकी जायदाद है, लेकिन फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। रबर वैक्यूम मिस्टर अरुण स्वामीनाथ, ये एग्रीकल्चर में सहायक है। और अगर सच कहूं तो हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश के बिजनेसमैन पर डिपेंड करती है। मिस्टर राजन महादेव, ये क्या बिजनेस करते हैं वो बताने से अच्छा होगा कि इन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। चाहे कोई भी सरकार केंद्र में हो, व्यापार के बारे में मुख्य फैसले लेने से पहले इनसे ही ओपिनियन पोल लेते हैं। सो ये बिना तनख्वाह लेने वाले एडवाइजर हैं। थैंक यू। घर के लिए मेहनत करने वाले को जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन देश के लिए मेहनत करने वाले को गौरवशाली कहते हैं। सो बी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। जय हिंद। Thank you, Mr. Prime Minister, for giving us your precious time. Good speech, sir. Thank you. क्या अभी ट्रेनिंग ट्रिप? हाँ, अपने वारिस को रेडी कर रहे हैं डैडी? हो ही नहीं सकता अंकल, वो तो मुझे अभी कार में बैठने भी नहीं देते। उनके स्पीच को लाइव देखना ये झूठ बोलकर मैं खुद यहाँ चिपक कर आ गया हूँ। सही वजह बता रहे हो या झूठ बोल रहे हो? अंकल, आपकी उम्र के हिसाब से ये सब आपको पूछना नहीं चाहिए और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। ओके ओके, नहीं पूछता और तुम भी मत बताओ। Escorting the Prime Minister en route to the Presidential Palace. अभी लंदन के मेयर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए हैं। I'm extremely sorry, Mr. Prime Minister. This should never have been allowed to happen in our country. It's all right. It could have happened anywhere. I don't know how you remain so calm. It's quite simple. I'm not dead. Well, I don't want to take much of your time. Good day. कदीर, आओ। सर, कदीर वन, सीनियर ऑफिसर मिलिट्री इंटेलिजेंस। वी आर बैचमेट्स। बैठिए। यस सर। कई असाइनमेंट्स के लिए पाकिस्तान में 5 साल अंडरकवर ऑफिसर रहे। चश्मा टाउन में न्यूक्लियर वेपन तैयार करने वाले एक प्लांट को दुनिया की नजरों से छुपा कर चला रहे थे, जिसे एविडेंस के साथ एक्सपोज करने के लिए वहाँ के सलून में 6 महीने काम किया। वहाँ आने वाले साइंटिस्ट के हेयर को कट करके सैंपल्स कलेक्ट करके फलों की दुकान चलाने वाले हमारे एक एजेंट के जरिए इंडिया भेजा था। ये अच्छा फल है, ले लो इसको। शुक्रिया। जब हमारे लैब में उनका टेस्ट किया गया तो उसमें प्लूटोनियम 239 की मौजूदगी पाई गई। सर, प्लूटोनियम 239 से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के किसी डबल एजेंट के लीक करने की वजह से कदीर और हमारी बाकी टीम को पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया और बहुत टॉर्चर किया। अभी टॉर्चर करने के बाद भी, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वहां से ये भागकर इंडिया वापस आ गए। ग्रेट, यू ऑल आर द रियल हीरोज। लेकिन पब्लिक में आपकी तारीफ भी नहीं की जा सकती, ऐसी सर्विस है ये सब सीक्रेट ऑपरेशंस हैं सर, तो तारीफ भी सीक्रेटली ही मिलती है। इट्स ऑल फॉर द नेशन सर। अभी बताया इन्होंने कि कुड़ई करे में मिलिट्री गोडाउन को उड़ाने वाला ऑपरेशन भी तुमने ही पूरा किया था, लेकिन तुम्हें पता है वो ऑपरेशन क्यों हुआ था? नो सर, ना हमें रीजंस बताए जाते हैं, ना हम वो पूछते हैं सर। कुड़ई कराई में आपने केमिकल वेपन्स खत्म किए थे। जब पड़ोसी देश के साथ किसी का युद्ध होगा तब उस देश की मिलिट्री की हेल्प करने के लिए कुछ हथियारों के साथ साथ चुपचाप से ये केमिकल वेपन्स भी भेजने के लिए तैयार रखे गए थे। इट सेकंड्स यूएन आर्म्स ट्रीटी। इट्स एब्सोल्युटली एन इलीगल स्कैम। ये काम जिसने भी किया इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए, उसे और कितने दिन छुपा कर रखते हैं? यू डिड एब्सोल्युटली राइट। वहां क्या है वो जाने बिना सिक्योरिटी कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बचाया है। केमिकल वेपन शहर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसे साइक्लोन ने मोड़ दिया। पिछले सरकार ने जो गलती की उसके प्रायश्चित के तौर पर हमें इस काम को अंजाम देना पड़ा। यू आर अ गुड एक्टर कदीरवन। सब बात जानते हुए अनजान बनते हुए ये नाटक कर रहे हो ना? कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी करना पड़ता है। लीगली रॉन्ग बट एथिकली राइट, है ना? दुर्योधन ने तीर कमान पकड़ा तो अधर्म, और अगर उसे अर्जुन ने पकड़ा तो वो धर्म कहलाता है। You have made my day. I like you, young man. जोसेफ सर, इन्हें अगर मेरे पास ही रहना हो तो क्या करना होगा? सिंपल सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिलीव करवाकर एसपीजी में डेप्यूट करना होगा। हाँ तो करवा दो। ओके सर।
Hey buddy, step out. Let me drive the car. Sir, Thanks man. you're not supposed to drive here, sir. हाँ मैं जानता हूँ, but I have a date. Please, अरे मुझे understand the protocol, sir. ना यार. Come Please, on, sir. don't worry. Sir, I'll be I'll be fine. fine, sir. 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा. Sir, please. यार तुम भी ना. Guys, follow the car. Hold on. अंजलि, कहाँ जा रही हो? 1 मिनट, मैं अभी आई. His face is covered by the flag. Yeah. Excuse me. सर जो टेररिस्ट बचकर भागा था वो टाउन की तरफ जा रहा है. किसकी बात कर रही हो तुम? वो एक्सप्रेस रिपोर्टर सर. मैंने कंप्लेंट की थी ना. किसे फोन करूं सर? नो, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा. टावर ब्रिज के नीचे मैं उसे फॉलो कर रही हूँ. तुरंत फोर्स भिजवाइए प्लीज. ओके, भेजता हूँ. Watch yourself, man. Damn it. जोसेफ, एक लीड मिला था. एक ने सीसीटीवी फिक्स किया था. There was a guy with a long hair. मैं उसे फॉलो कर रहा था लेकिन एक लड़की ने सब बर्बाद. उस लड़की को छोड़ो, उन लोगों को देखो. तुम कहीं भागना नहीं हो. पुलिस आने वाली है. तुम्हें पकड़वाना है. सॉरी. तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? तुमने मेरी गर्दन पकड़ी है. हाथ हटा. मेरे बेडरूम में कैसे आ गए? यही किस्मत है मेरी. शांति से लेडी रहो. क्या कहा? मैं लेडी रहूं? टेररिस्ट! क्या कर रही हो? Don't touch me! चाकू मत उठाओ. Don't play with that. अरे लग जाएगा. छोड़ो मुझे. दूर रहो मुझसे. हाथ मत लगाओ. अरे मुझे दो ना. चाकू से चोट लग जाएगी. छोड़ो मुझे. अरे मैं कुछ नहीं करूंगा. छोड़ो मुझे. क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगी. नीचे कांच का टेबल है. अंजलि. मुझे बहुत नींद आ रही है. ए, कहाँ है तू? अंजलि के रूम में. हाँ? 2 मिनट रुको. सांस फूल रही है. अरे बाप रे, क्या किया तूने उसके साथ? हे, मैंने कुछ नहीं किया. इसी ने मेरी हालत खराब की है. बस 4 राउंड मारे. क्या 4 राउंड? किससे बात कर रहे हो तुम? चल यार, वो बहुत गुस्सा कर रही है. मतलब 5वां राउंड भी? 5वें राउंड के लिए दारू कहाँ है यार? मैं बाद में फोन करता हूँ. पुलिस आ गई क्या? आएगी, बस वेट करो. तुम्हें पकड़ कर उन्हें देना है. हेलो मैडम, टाइम इज 4:30. ऑलरेडी वी आर लेट मैडम. अगले 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना है. गॉड. ओके, मैं रेडी होकर आती हूँ. छोड़ दो मुझे. छोड़ो, छोड़ो. Thanks for the memorable night. No. ए, हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी का मिनट. हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी वो कौन है यार? तुम्हारी वाली थी, तुम ही बताओ. अरे वो तो आप इससे बात कर रहे हैं सर? आपको पता है ये कौन है? क्रिमिनल है. अंजलि, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है. अगर ये ना होते तो पापा मर जाते. आप लंदन में किसी बार में गई थी क्या? हैंगओवर अभी उतरा नहीं है? हमें पता चला अंजलि, वाइन में ही इतना हंगामा. ओह माय गॉड. और क्या बताया? सिर्फ बार की बात बताइए, रूम की बात नहीं बोली. बाकी बातें हम फ्लाइट में करेंगे. कम, लेट्स गो. अच्छा, ओके. हेलो, तुम चाहे जो भी हो, कोई बात नहीं. प्लीज एक बात बताओ. रूम में कल रात कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ नहीं मतलब? आई मीन वो मतलब क्या? थैंक्स फॉर द मेमोरेबल नाइट लिखा था. ऐसा क्या हुआ था हमारे बीच? देखो, मैंने भी तुम्हारे साथ दारू पी थी ना. मैं भी थोड़ा सा ब्लैंक हूँ. अगर कुछ हुआ भी होगा तो बाद में पता लगा लेंगे. पर कैसे? मैडम, our secretary check this side. Flight is secure. You can proceed. Okay, sir. Secured for approach. Thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. It's been a pleasure. Hope you have a good flight. This trip was an absolute eye-opener. Fabulous. So I'll take your leave, sir. Oh, why? You're not coming? मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ. पीछे? मेरे पास प्राइवेट जेट है. No. Come with me. I need to speak with you. Come on, come. Okay, it's my pleasure. कैसे? क्या कैसे? तुमने कहा था ना अगर कुछ हुआ होगा तो हम पता लगा लेंगे, पर कैसे? ओह, अच्छा वो. या लेट्स चेक नाउ. तुम्हारी बॉडी में मार खाने के बाद दर्द होता है, वैसा हो रहा है? हाँ. मुझे भी हो रहा है. लिप्स में एक बर्निंग सेंसेशन है. हाँ, है ना. सुबह उठने के बाद रोलर कोस्टर की तरह बॉडी झटके दे रही थी क्या? हाँ, दे रही थी. I think something has happened. ऐसा लग रहा है. थोड़े दिन वेट करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा. पर कैसे? तुम पेट को टी-शर्ट में छुपा नहीं पाओगी ना?
मैं एक संस्कारी लड़की हूँ। संस्कारी? जैसा तुम चाह रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हैप्पी? हम जा रहे थे, तुम भी ना। छी। और नहीं तो क्या। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? रियल नेम? अरे बाप रे, नाम जाने बिना मेरे साथ दारू पी ली, यही तुम्हारे संस्कार हैं क्या? कम ऑन, टेल मी नाउ। कदिर वन। देखो कदिर, कल जो हुआ उसे पूरी तरह से भूल जाना। अगर उस बात को लेकर मेरा पीछा किया ना तो गोली मार दूंगी। सारे कंफ्यूजन दूर हो गए? क्या हुआ यार, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं? लड़कियों की नाम ही हाँ होती है। कदिर, लो ये भी आ गया। वो हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी की कहानी का क्या हुआ, वही तो जानने आया हूँ। मेरा बस उसमें गेस्ट रोल था, सर हीरो थे। सर बताइए। दरअसल आंटी के 40+ होंगे। आंटी तो होती ही 40+ है ना। मैं उम्र नहीं बता रहा यार। ओपनिंग तो बड़ी मस्त है। कंटिन्यू। चार्ली 259 नॉर्थ ईस्ट वॉल पर एक गाड़ी रुकी हुई है, उसे गाड़ी हटाने के लिए कहो। चार्ली कॉपी सर, वो एक टूरिस्ट वैन है, उसे जल्दी से क्लियर कदिर वन। यस सर। रिलैक्स, अभी यहाँ कोई मिलिट्री परेड तो नहीं हो रही है ना? बी कैजुअल, चिल मैन। सिर्फ शरीर के लिए एक्सरसाइज करना काफी होता है क्या? हाँ, जिंदगी की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए ना। ऐसे रोबो की तरह बात करते रहोगे तो मैं तुमसे क्या बात कर पाऊंगा? लेट मी गेट दिस सर। नो, इट इज नॉट योर जॉब। तुम्हारी शादी हो गई क्या कदीर वन? अभी तक नहीं सर। क्यों? माँ ने कहा है पहचान की कोई लड़की देखेंगी, लेकिन लगता नहीं ऐसा हो पाएगा। अच्छा, और ये प्यार व्यार ऐसा कुछ था सर। उसका नाम कविता था। ओह, नाम बहुत अच्छा है सर। दिखने में तो उससे भी अच्छी थी सर। बहुत मेहनत करके उसे किसी तरह पटा लिया था, पट भी गई थी सर। बहुत खूब, फिर आगे? लेकिन जैसे ही मैंने शादी का सोचा तो मुझे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ड्यूटी पर भेज दिया। बाप रे। 9 महीने बाद आकर उससे मिलने गया तो वो 6 महीने प्रेग्नेंट निकली सर। रुको, अगर तुम 9 महीने के लिए बाहर थे तो वो 6 महीने की प्रेग्नेंट कैसे? बीच में आकर वापस गए थे क्या? नहीं, वो मैं नहीं था सर, किसी और के साथ उसकी शादी करवा दी गई थी। इट्स फनी। मेरा कम्युनिकेशन क्या कट हो गया, प्यार भी कट हो गया। मेरी किस्मत ही ऐसी है। अच्छा, लेकिन घर में बिना लेडीज के चलता कैसे? वो तो मैं घर में खुद ही अपने आप से। हैं? सर आप खाने के बारे में ही पूछ रहे हैं? अच्छा। गोविंद राव, इन करेलों के पौधों पर फूल बहुत आ रहे हैं, लेकिन केले क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं तो रोज दवा छिड़क रहा हूँ साहब, पता नहीं क्यों। इतनी दवा छिड़कोगे तो भंवरे नहीं आएंगे, उनका मिलाप कैसे होगा? उसके लिए क्या करना होगा? सर हैंड पॉलिनेशन करना होगा। ये पुरुष फूल है सर, और ये स्त्री फूल है, इसी पर सब्जी आती है। इस पुरुष फूल को ऐसे झिक करोगे, 2-3 बार ऐसे घिस देंगे तो प्राकृतिक मिलाप हो जाएगा। ऐसे ये फूल घिस दो, 2 दिन में सब्जियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? काफी समझदार इंसान हो तुम तो फूलों का भी प्रसव करवा के छोड़ोगे। अभी तक सो रहे हो तुम? तुम्हारे पापा वॉक करके आ भी चुके हैं। उठो जल्दी उठो। ये लो, क्या कर रहे हो? लो पहन लो। अरे मुझे दीजिए जल्दी। लेट नाइट पार्टी मत किया करो, कितनी बार कहा है। जरा घर की साफ सफाई पर क्या ध्यान कह रहे दो। हो? हाँ, ठीक है ना? ठीक है मालिक। तुम भी कोई एक्सरसाइज कर रही हो जो इतना पसीना आ रहा है? हाँ, आप ही ने कहा था ना कल से इसकी एक्सरसाइज शुरू होनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए। अरे कितना पसीना है? कब से एक्सरसाइज कर रहा है? 1 घंटे से। 30 मिनट्स। पहले एक बार 30 मिनट्स, उसके बाद एक ब्रेक, उसके बाद फिर से 30 मिनट्स। माँ दोनों बार का मिला करके। अच्छा बच्चा है, तुम ही इसे बिगाड़ रही हो। तंजावुर जिला के विजय गांव के लोग भूमिगत सुरंग बनाने के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। अपने इस अनशन को तंजावुर जिला के महानगर पालिका के सामने शुरू कर चुके हैं। कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में भारतीय सेना के 14 रेजिमेंट के सैनिक जब अपने टेंट में सो रहे थे, तब आतंकवादियों द्वारा किए गए अचानक हमले में हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। किस आतंकवादी को कैसी दरिंदगी की परिभाषा है ये सब और कितने दिन तक चलने वाला है? आखिर कब हुआ ये सब? आज सुबह 5 बजे हुआ सर। तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? मालूम है इस महीने का ये चौथा अटैक है। जी सर। पाकिस्तान के हाई कमीशन को बुलाइए, बात करनी है। ऑफिस में बुलाऊं क्या? नहीं, यही बुलाइए, आधे घंटे के अंदर। यस सर। डिफेंस को भेज दीजिए, और हाँ IRM को भी बुलवाइए। शर्मनाक और बहुत बड़ा हमला हुआ है। 20 लोगों को सरेआम मार कर गए हैं वो। So the defense minister should be sacked and the prime minister should resign। अगर यही हालात चलते रहे और इसको भी बुलाइए। देश में कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। नमस्ते परमेश्वर जी। नमस्ते सिकंदर। सरकार में क्या जबरदस्त उथल पुथल है। अब क्या छुपाने के लिए वर्मा ने मुझे यहाँ बुलाया है? क्यों चाचा, इस दाढ़ी के पीछे जरूर कोई लव स्टोरी है, बताइए प्लीज बताइए। बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप मिस्टर जलालुद्दीन? फाइन परमेश्वर जी। हमारी सरकार में ही आपके देश में ट्रेन शुरू हुई थी। यस, दोस वर गोल्डन टाइम्स, पीसफुल डेज। उसी ट्रेन से बैंगन, गेहूं, आलू पाकिस्तान से आया करते थे। That's true। और यहाँ कीमतें भी कम थी। ट्रेन से सिर्फ गेहूं चावल नहीं आए थे अंकल, टेररिस्ट भी आए थे। 10 बम ब्लास्ट और 200 लोग मर गए थे ड्यूरिंग दोज पीसफुल डेज। अभी वो देश के एम्बेसडर हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं जी? पूजा कर रहे। मेरा भगवान तो तुम ही हो ना? हाँ। मिस्टर जलालुद्दीन, अगली बार जब आपके PM यहाँ आए तो बताइएगा जरूर। शरफुद्दीन जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग PM सर।
This is not a good morning, Mr. Jalaluddin. Why? Are you not feeling well? Not me. India. आज कश्मीर के बॉर्डर पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपकी मिलिट्री द्वारा किए हुए काम का आप क्या जवाब देंगे? आपके देश में आंधी चले तो भी हम ही कारण है, फ्लड्स आ जाए तो भी वो हमारी वजह से। This is an offensive charge, PMG. अभी you go out. मिस्टर जलालुद्दीन, जितना दिखा सकते थे उतना ही टीवी न्यूज में दिखाया गया। I'll show you some other footage now. Look.